क्लास 3rd। आज हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ाते हैं आपको, जिसका नाम है माँ कह एक कहानी। इसमें एक बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे कहानी सुनाओ। तो माँ उसको क्या कहती है और कौन सी कहानी सुनाती है, देखिए। बाल मन बहुत कोमल होता है। किसी भी बालक के मन में विभिन्न प्रकार के विचार उठते हैं। वह अपनी माँ के जितना समीप रहना चाहता है, उतना ही नई नई बातों को जानना चाहता है। आइए इस कविता को पढ़ें और यह समझें कि एक बालक के मन में किस प्रकार की जिज्ञासा उठती है। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझे अपनी नानी। मुझसे कहती है ये चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ लेटी ही लेटी, एक था राजा या रानी। माँ कह एक कहानी। इसमें बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। तो माँ कहती है कि बेटा तू क्या मुझे अपनी नानी और दादी की तरह समझता है। दादी और नानी ही कहानियाँ सुनाती है, मुझे समय नहीं मिलता है, इसलिए मैं तुझे कहानी नहीं सुना सकती हूँ। लेकिन बेटा कहता है कि माँ तुम लेटी लेटी ही कहानी सुना दो, राजा रानी की ही सुना दो। तू है हटी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। तो माँ कहती है कि मैं अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार तुम्हारे पिताजी सुबह ही सुबह उपवन में घूमने के लिए गए और वहां पर चारों ओर सुगंध फैली हुई थी। तो बेटा कहता हाँ माँ यही कहानी सुना दो मुझे। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झिलमिल कर हम बिंदु झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। हाँ माँ यही कहानी। तो माँ कहती है कि वहाँ पर तरह तरह के वर्ण वर्ण मानी तरह तरह के फूल खिले हुए थे, और जो ओस की बूंदें होती हैं, हिम बिंदु मानी ओस की बूंदें, ओस की बिंदुओं पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो झिलमिलाने लगते हैं। और वहां पर ओस की बूंदें बिछी हुई थी, जिन पर सूर्य की रोशनी झिलमिला रही थी, वो चमक रहे थे और हवा के झोंके हल्के हल्के चल रहे थे। तो बेटा कहता है माँ हाँ यही कहानी मुझे सुना दो। गाते थे खग कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिध होकर खग सर से। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि। हाँ माँ यही कहानी। तो माँ कहती है कि वहां पर पक्षियों के स्वर गूंज रहे थे चारों ओर। अचानक एक आकाश से एक हंस, घायल हंस जमीन पर आ गिरा और उसके तीर यानी बाण लगा हुआ था। सर मानी बाण लगा हुआ था और वो घायल अवस्था में था। तो बेटा कहता हाँ माँ यही कहानी मुझे सुननी है। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी। कोमल कठिन कहानी मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग बख्शी, हट करने की ठानी। हाँ माँ यही कहानी। तो इसमें माँ बताती है कि जब वो घायल पक्षी जैसे नीचे आया तो तुम्हारे पिता ने एकदम से चौंके और उसे अपनी गोद में उठा लिया, और गोद में उठाते उसे उसकी मरहम पट्टी की, उसका घाव साफ किया और उसके दवा लगाई। तो उस पक्षी को एक नया जन्म सा मिल गया। इतने में ही जिस आखेटक ने, जिस शिकारी ने उस हंस को तीर मारा था, वो वहां पर आ गया और कहने लगा कि मेरा लक्ष्य बिल्कुल सही था और मैंने अपना लक्ष्य साधा है। तो तुम्हारे पिता बहुत हठी थे और वो पक्षियों के रक्षक थे, इसलिए उसने आखेटक ने, शिकारी ने उनसे मांगा तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं इसे नहीं दूंगा, और खगबख्शी उसे मांगने की जिद पर अड़ गया। राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है जिसका। कर दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे उभारे। रक्षक पर भक्षक को बारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी। तूने गुनी कहानी।
तो माँ कहती है कि अच्छा राहुल, अब बताओ वो हंस किसके पास जाना चाहिए, ये निर्णय तुम करो। तो वो कहता है माँ, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं किसकी तरफ न्याय का पक्ष लूं। तो माँ कहती है कि सुन, मैं बताती हूँ कि जो निरपराध को, जिसका कोई अपराध नहीं होता, अगर उसको मारा जाता है तो उसे दंड दिया जाता है। और पक्ष तुम्हारे पिता के उसमें आया, क्योंकि मारने वाले से हमेशा बचाने वाला बड़ा होता है। इसलिए तुम्हारे पिता रक्षक थे और उन्होंने उसे बचाया था, तो न्याय उन्हीं की तरफ होता है। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, इस कविता से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा जीवों पर दया करनी चाहिए। थैंक यू बच्चों।